नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता की सोमवारी कहानी सभा, जहां हर सोमवार हम लेकर आते हैं लोक जीवन की ऐसी कहानियां जो हमारे समाज, संवेदना और मानवीय मूल्यों को छू जाती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है हमर मौसी। लेखक हैं डॉक्टर राजेश मानस। यह कहानी हमें उस स्त्री के जीवन से मिलाती है जो विपत्तियों के बीच भी दूसरों की सेवा और स्नेह में अपने सुख को खोज लेती है। हमर मौसी एक ऐसी स्त्री का प्रतीक है जो पीड़ा में भी ममता और अपनत्व के दीप जलाती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेश मानस की आवाज में यह भावपूर्ण छत्तीसगढ़ी कहानी, हमर मौसी। सुरता के सुरों में, संवेदना के रंगों में। विपद हा कभू कोनो ल चेता के नी आवय। कब काखर ऊपर कैसे विपद आ जाही तेला कोनो नी जाने। मनखे ला एकर ले जूझे बर परही, तभे जिंदगी हा बने चली। विपद ले सीख घलो मिलथे, ओहू हा ए प्रकार के ए दइसन होथे। हमर मौसी के गांव भर में मितानी है। मितानी के सेती गांव भर के मनखे मन संग ओकर रिश्तेदारी तको हवय। कोनो कुरा ससुर, कोनो मामा ससुर, कोनो काका ससुर, कोनो जेठानी, कोनो देरानी, कोनो काकी सास, कोनो बूढ़ी सास, ए प्रकार ले सबो नता हवय। अब नता मनाई के नाव लेके हमर मौसी बिचारी मोड़ म लुगरा ढाकेच रहय। कोनो कोती जाए बर होय तो रद्दा भर ओकर नता मनाई म आधा दिन हा पहा जात रहे। मौसा बिचारा मौसी ले अलग स्वभाव के रहे। ओला कोनो ले कोनो प्रकार के कोई लेना देना नहीं रहे। अपन काम ले काम, बिहनिया ले उठ के अपन बूता में चल देवय, अबड़े रात के आवय। कोनो दिन कहूँ घर में रही जातिस तो मौसी के ओकर सो खाप नहीं माढ़े। मौसी रहे घर घर के बैठैया, और मौसा ला ये बात पसंद नहीं रहे। ओहा घर में रहतीस तो सुबेरे ले खाए पिए बर मांगे। बिचारी ओकर रहे में फंदा जावय। जहाँ थोरको मौसा एती ओती कहूँ डहर निकरतीस, मौसी तुरते दरवाजा फैका लगा के कोनो घर बुले बर निकल जावय। जब देखते ता मौसी के घर में तारा लगेच रहे। एक पैत के बात आए, मौसा रात के सूते रहिस। कौन जनी काए कौन जीवे ओकर गोड़ के अंगरी ला चाप दिहिस। बिहनिया बेरा उठिस तो ओकर गोड़ फूल गिरा है। सरकारी अस्पताल गईस, दवा दारू लान के खाइस। फिर ओकर ओ दिन ले ओ गोड़ हा बने नहीं होइस। काम बुता छूट गे, घर में खाए बर दाना नहीं रहे, ऊपर ले ए बीमारी। कोनो कुछू कहे, कोनो कुछू। अब मौसा के जी बिपतिया गए। आखिर में थक के कुष्ठ रोग के अस्पताल में जाके भर्ती हो गए। वहाँ में ओकर गोड़ के 2 ठो अंगरी ल काट दीन वहाँ के डॉक्टर मन। तब ले ओकर गोड़ खपचला हो गए। आज ले कहूँ ज़्यादा रेंग देही तब फूल जाते और फोरा घलो उपक जाते। मौसा के जिंदगी के रद्दा ए तरह से रहीस। मौसी के जिंदगी के रद्दा यही दिन ले बदल गे। ओकर सोच है बदल गे और ओकर जिए के तरीका घलो बदल गे। मौसी बूता काम नहीं जानत रहे। हमन कहेन का करबे मौसी, समय तो आए, ठीक हो जाही ते घर में रही और घरे के बूता ला कर और खा। घर ले बाहिर बूता मत जा, मत कमा। तय ऊंच कुल के बहू बेटियास तोला बाहिर जाना कठिन होही। फिर सगा समाज तको देखे बर परही, कैसे करबे। बिचारी कतेक दिन देखतीस, महीना 2 महीना बात मान के रही गए। फिर अब नहीं सकाइस त आखिर में ठीहा पथरा में जाए लगिस। ए बूता कभू दई करे रहे, सिहर जावय। फिर का करे, लइकन मन के नाव लेके कमाए बर जाए लगिस। ए बूता करत करत वो ऐसे गुण पा गए कि जौन घर में छेवारी परतीस मौसी होकर
बूता करे बर पहुँच जाए। छेवारी के जतन करे, लइका के जतन करे और ओकर जतन करे के बाद माँ अपन घर जावे। माया माँ घर के मनखे मन मौसी के मदद माँ कोनो खाए बर दे देवें तो कोनो कपड़ा लत्ता कुछ काही, कोनो रुपया पैसा ऐसे। अब मौसी के दिन ऐसने चले लागिस। मौसा धीरे धीरे ठीक हो गए, अपन बूता माँ फिर जाए लगिस। मौसी शुरू में बूता माँ दंदर जाए त थक के औ आवे कहे बाबू मोला आज चक्कर आथे, तो कबू कहे बाबू मोर आँखी किंजरत है, मैं ओला सूजी पानी लगा के दवा दारू दे दूँ। मौसी ठीक हो जावे तो फिर कोनो घर मरनी काम मजाए रहे, वहाँ ले आतिश भर संझा के होत ले, नहीं तो दूसर दिन बिहनिया के होत ले कोनो घर बिहाव में चल दे रहे। अब घर परिवार गांव आन गांव सबो कोती के मनखे मनसो मौसी के जान पहचान हो गए। कोनो घर कुछ होवे, जचकी मरनी छठी बिहाव सगाई, कोनो बीमार पड़े है तो कोनो ऑपरेशन करवाए बर है तो सब मौसी ला सुरता करे लगिन। अब बिगर मौसी के कोनो बूता नहीं होवे। अब धीरे धीरे मौसी थकत थक गए। अब मौसी की उम्र बूता करे लायक नहीं रह गए। फिर तबो ले मौसी कोनो घर कुछ होवे, कुछ काम रहे, मौसी हबर जाथे, ओकर घर के काम ल करथे और जब ओकर काम बूता ले फुर्सत होथे तो घर आके अपन हाथ गोड़ ला अपने मिजत बैठे रहे हाय हाय करत। कभू कभू तो बुखार में घलो रहीथे, तभो ले कोनो बुलाए बर आथे, अपन बुखार ला भुला जाथे और दौड़त जाथे मौसी हा। अब ओला मना करबे तो कहथे मैं हाँ नहीं जाऊँ तो मोर हाथ गोड़ा पिराथे, मैं उकर बूता करता हूँ तो अपन पीरा ला भुला जाता हूँ। बाबू ऐसन तो आए। अब मैं भगवान से विनती करत रहीथों कि मोला ऐसने करत करत दुनिया ले जाही। और उठ के चल देथे मौसी बुलाए बर आए रहथे तेकरे संग ओकर घर डहर। हमर मौसी के 4 झिन लइका हवय, 3 बेटी और 1 बेटवा। सबो ला पढ़ाए बर कोशिश करिस, फिर कोनो 8वीं ले ऊपर नहीं पढ़ सकिन। बड़े बेटी ला दूल्हा बर बिहा दिहिस, बने सुघर घर, खात कमात खेती बाड़ी वाले मन घर, और मंझली नोनी घलो बने घर में गए हे, बने कमात खात हवय। ए प्रकार ले दोनों बेटी के बिहाव यही सेवा जतन के प्रसादे सबसो मदद मांग के कर डरिस। अब एक बेटी हवय, ओकरो भगवान भरोसा हो जाही, फिर बेटा अभी छोटे हवय। फिर मौसी कहिथे मोला का फिकर है, सबो कोनो मिल के करिहो, मैं तुहर सेवा करत हवं, तू मन उखर करिहा। जैसे तैसे अतका जिंदगी हा पहा गए, अब बाँचे जिंदगी घलो पहा जाही। अब औ का चाही, ए लइका मन मोर भर थोड़ी है। अब तो मोला सबके फिकर रहीथे, सबो मोर लइका आए, एकरे सेती सबो के पीराहा मोर पीराए, सबो के पीराहा मोर पीराए। यह थी कहानी हमर मौसी। कहानीकार डॉक्टर राजेश मानस की लेखनी से। मौसी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि सेवा, सहनशीलता और ममता में छिपी होती है। जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वे भी प्रेम और करुणा से संसार को समृद्ध कर सकते हैं। सुरता की सोमवारी कहानी सभा में हम हर सप्ताह ऐसी ही कहानियां लेकर आएंगे, जो लोक जीवन से निकली हैं और हृदय तक उतर जाती हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सोमवार नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए सुरता साहित्य, जहां हर शब्द में है मिट्टी की सोंधी खुशबू और मन की गहराई।